हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट, टीम क्लासेस चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज के इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर टू रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट हैं विथ डायग्राम यानी चित्र की सहायता से अच्छे से आपको समझा दूंगी। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर टू रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कुछ भी एग्जाम में पूछे तो वो अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। ठीक है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है चित्र सहित मतलब ट्रांसफार्मर का चित्र सहित विस्तार कीजिए, विस्तार से बताइए ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ट्रांसफार्मर चित्र की सहायता से इसकी विधि देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और माय डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, जो कि फिजिक्स का 7 नंबर चैप्टर है क्लास 12 का, तो अगर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। जितने भी सारे चैप्टर हैं उसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं फिजिक्स के पीछे के। ठीक है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये जितने भी सारे चैप्टर हैं 4, 5, 6, 7, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने उस वीडियो में आपसे कहा भी था कि मैं ट्रांसफार्मर टू रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगी, सेपरेट वीडियो यानी अलग से वीडियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं ट्रांसफार्मर, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर के बारे में कितना ज़्यादा बड़ा है, कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे इजी वे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक की किसी भी चीज़ की परिभाषा याद करनी हो और आपको याद नहीं हो रहा, आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा है, तो एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी तो आसानी हो सकती है। कैसे? तो उसे आप पॉइंट के हिसाब से याद कीजिए। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट में आप एक थोड़ा सा याद कर लीजिए ऊपर, फिर अगली जो लाइन है उसे सेकंड पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सेकंड पॉइंट बनाकर याद कीजिए। उसके बाद जो अगली लाइन है उसे थर्ड पॉइंट बनाकर याद कर लीजिए। और पेपर आपको तो पॉइंट के हिसाब से याद हो गया है। अब आप पेपर में अगर वो क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब पेपर में मत पॉइंट के हिसाब से लिखिए, पेपर में जैसे लिखते हैं परिभाषा वैसे लिखे। लेकिन याद करने की ट्रिक है कि पॉइंट के हिसाब से याद कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट जो होता है जैसे 1 2 3 ऐसे करके जो याद करते हैं ना क्वेश्चन, वो फटाफट से याद हो जाता है। अब आप ही देखिए, अंतर याद करना होता है तो अंतर में तो परिभाषा के जैसे याद करना नहीं होता है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे डालकर याद करते हैं तो फटाफट से याद हो जाता है आपको अंतर। और परिभाषा याद करने के लिए कोई कह दिया तो आपको जल्दी याद ही नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो समझ में आपको बात आ गई होगी मेरी। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, मैं आपको पहला पॉइंट बता रही हूँ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में अथवा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका यूज क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के प्रकार जानेंगे, फिर हम ट्रांसफार्मर की विधि देखेंगे। ठीक है, कि कार्य कैसे करता है और क्या मतलब किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, ठीक है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में अथवा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करती रहती है, यानी परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। समझ में आई बात? अब फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर जो है अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर मैंने जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे, वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि जो ट्रांसफार्मर है वो अनोन्य प्रेरण, ठीक है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी तो उसमें अनोन्य प्रेरण जो है ऑप्शन में जरूर दिया होगा, जिसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा अनोन्य प्रेरण। ठीक है, तो इसलिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब आगे है कि देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर केवल
प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं। मतलब कहने का है कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसी के लिए यूज होता है, ठीक है, डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट के लिए नहीं। ओके, तो देखिए 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इस तरह आप आसानी से याद भी कर लेंगे इसकी परिभाषा के ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बारे में डिटेल में आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे अगर आप पॉइंट के हिसाब से याद करें, ठीक है। वैसे अगर एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं चाहे तो। ओके, चलिए अब आगे का देखते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर डालना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डाल के मतलब यहाँ से थर्ड पॉइंट डाल के और ये जो मैंने लिखा है ये लिख सकते हैं आगे से, ठीक है। तो अब चलिए आगे का जो है वो देखते हैं। आपको समझ में आ गया ट्रांसफार्मर के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट में आपको ऐसे लिख देना है, सेकंड पॉइंट में ये लिख देना, थर्ड पॉइंट में ऐसे इसके बारे में लिख देना, यहाँ से थर्ड पॉइंट डाल के, ठीक है, नीचे से। अब इसके प्रकार देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार तो होते हैं लेकिन कौन कौन से उसके 2 प्रकार होते हैं तो ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और सेकंड नंबर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपको अभी तक अगर नहीं पता होगा कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं तो जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर जो है उसकी विधि देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट हो गया, ट्रांसफार्मर के इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको बताए और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया। अब ट्रांसफार्मर की रचना देखते हैं, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की रचना कैसे हो करते हैं। ओके, तो देखिए ट्रांसफार्मर की रचना, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है अच्छे से, मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए फिगर को। ये क्या है, ये नर्म लोहा है, ठीक है, और ये हमारी जो है ये प्राथमिक कुंडली है। कुंडली यहाँ पर बनी है लेकिन ये पतले तार की है, ठीक है, पतली है कुंडली, और ये हमारी मोटी है, ठीक है, द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। ये आउटपुट है और यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, इनपुट है और आउटपुट है। ओके, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये द्वितीयक कुंडली। और देखिए तार कितना मोटा है, कुंडली कितनी मोटी है, ठीक है, ये नर्म लोहा है और ये प्राथमिक कुंडली और ये पतली कुंडली है, ठीक है। तो अब समझ में आपको आ गया। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रचना हम कर रहे हैं और इसके बारे में आपको अच्छे से समझाती चलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में ट्रांसफार्मर के बारे में पूछे तो आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है अच्छे से ताकि इस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो ऐसे ही आपको डायग्राम अच्छे से बना देना है, ठीक है, और जो जो मैंने लिखा है वो आपको लिख देना है। अब चलिए इसके बारे में इसकी रचना करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए ट्रांसफार्मर एक नर्म लोहे की पट्टियों की एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया आयताकार पटलित क्रोड होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है वो नर्म लोहे, यहाँ पर मैंने नर्म लोहा लिखा है, नर्म लोहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक नर्म लोहे की पट्टियों को, पट्टी है, पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर, ठीक है, एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया आयताकार पटलित क्रोड होता है। ये आयताकार है कि नहीं है, आयताकार पटलित क्रोड होता है। तो आयताकार पटलित क्रोड है, ठीक है, क्रोड है। आगे है कि जो एक दूसरे से पृथक्कृत रखी जाती है, एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती है, ठीक है, एक दूसरे से पृथक्कृत रखी जाती है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि जिससे क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न ना हो, मतलब इसलिए अलग अलग रखी जाती है कि भंवर धारा जो उत्पन्न ना हो, ठीक है, और भंवर धारा बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। तो इसलिए अलग रखी जाती है जिससे कि क्रोड में जो क्रोड है वो भंवर धारा उसमें उत्पन्न ना हो, ठीक है, जो क्रोड है इसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। पट्टियों को इसलिए पृथक रखा जाता है कि उसमें कम से कम भंवर धारा उत्पन्न हो ताकि ऊर्जा जो है कम नष्ट हो, ठीक है, ऊर्जा जो नष्ट है मतलब कम हो, ठीक है। इस पटलित क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 कुंडलियां लपेटी है, देखिए यहाँ पर एक कुंडली लपेटी है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कुंडली लपेटी है, तो 2 कुंडलियां लपेटी जाती है। अब आगे देखते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर पहली कुंडली में कॉपर मोटे तार के कम फेरे वाली कुंडली में कुंडली व कॉपर के पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली कहते हैं। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, देखिए हम लोग फिगर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कुंडली है ये कॉपर की तार की, ठीक है, कॉपर की तार की, और जो पतली कुंडली है, कॉपर की तार की जो पतली कुंडली लपेटी हुई है प्राथमिक कुंडली, ये क्या है, ये जो कुंडली लपेटी हुई है ये क्या है, ये प्राथमिक कुंडली जो है ये कॉपर की तार की है, ठीक है, कम फेरो, कॉपर की तार की ज्यादा फेरो वाली और पतली है, तो इसे हम कह सकते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये जो नीचे है ये जो मोटी जो है ये लपेटी हुई है इसे कहेंगे हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यहाँ पर आपको बताया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है हमारा और ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो कॉपर की पतले तार की जो लपेटी हुई कुंडली है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो कॉपर के मोटे तार की जो लपेटी हुई कुंडली है ये मोटा है तो इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही ऊपर लिखें, आप इसी को ही प्राथमिक कुंडली का है, आप इसे भी ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, और इसे नीचे बना सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं इससे। और इसे आप प्राथमिक कुंडली और इसे आप द्वितीय कुंडली का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली वैसे ही लिखे। आप चाहें तो इसे भी प्राथमिक कुंडली कह सकते हैं और इसे भी द्वितीय कुंडली कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको वैसे आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है और इसके बारे में रचनाएं मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक है, आपको तो समझा ही दिया ही है कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टीम क्लासेस चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।